पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये पतला लेंस लिया गया है, दोनों पृष्ठ उत्तल इसके लिए हैं हमने, ये इसका ध्रुव है, ये इसका ध्रुव है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा इस वक्र पृष्ठ का केंद्र ये हुआ C2, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 हुआ। तो C1 C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा ये मुख्य अक्ष हो गई। लेंस पतला है, इसका सेंटर हमने C मान लिया है। पतला लेंस होने की वजह से CP1 CP2 इसको छोड़ दिया जाएगा, यानी एक तरह से CP1 P2 को एक ही स्थान पर लिया जाएगा। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। मुख्य अक्ष के O बिंदु पर एक वस्तु रखी है। यहां माध्यम का अपवर्तनांक N1, यहां N2, यहां N3। आमतौर पर यही होता है कि एक लेंस है, दोनों ओर एक ही माध्यम है, वायु माध्यम होता है। लेकिन अगर जनरल फॉर्मूला निकालना हो तो ऐसे ही मानते हैं N1 N2 N3। जैसे यहां इस पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रकाश N1 से N2 में जा रहा है, तो अपवर्तनांक N2/N1। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रकाश N2 से N3 में जा रहा है, तो यहां अपवर्तनांक का N का मान N3/N2 होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में ये प्रकाश जा रही है। मान लेते हैं कि N1 से N2 ज़्यादा है और N2 से N3 कम है, क्योंकि लेंस है ये, अभी कम मानकर चल रहे हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरण आ रही है। अगर ये दूसरा माध्यम नहीं होता तो प्रकाश की किरण सीधी जानी थी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब इधर है तो नीचे की ओर झुकी, यहां आई। जैसे प्रकाश की किरण यहां आई, अब ये दूसरा फिर माध्यम आ गया। N2 था, N3 आ गया। N3 इज स्मॉल देन N2 अगर है तो अभिलंब से दूर हटेगी। दूसरे माध्यम के दूसरे पृष्ठ का अभिलंब ये है। अभिलंब से दूर हटना मतलब इधर न जाकर ऐसे I से होकर जाएगी, तो वस्तुओं का प्रतिबिंब I पर बन गया। तो इसमें देखिए बड़ा सिंपल चीज है। इन जहां भी दो पृष्ठों से अपवर्तन या परावर्तन कहीं भी ऐसे होता है, उसका एक ही तरीका है कि पहले पृष्ठ से जहां भी प्रकाश की किरण जा रही है, जैसे इसके द्वारा अपवर्तन हुआ तो ये प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ी और ये यहां से जाती। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहां से ये फिर अपवर्तन हो गया, तो ये जो किरण थी यहां, ये मानकर चलेंगे कि ये किरण को यहां मोड़ा गया है इस पृष्ठ के द्वारा। इस पृष्ठ के द्वारा इस वाली किरण को यहां मोड़ा गया है, तो इस पृष्ठ के लिए ये वस्तु हो गई और ये प्रतिबिंब हो गया। तो बड़ा सीधा तरीका है कि पहले पृष्ठ के लिए वस्तु O, प्रतिबिंब I', दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु I', प्रतिबिंब I। बस अपवर्तन के सूत्र लगाएंगे, बहुत बहुत सिंपल चीज है। जैसे पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, तो N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R होता है। तो यहां N2/V' लिख लिया। पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी को V' मान लिया है, यहीं से मापी जाएंगी सारी। तो N2/V' - N1/U = N2 - N1/R1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। दूसरे पृष्ठ के लिए N3/V, N3 माध्यम है, N3/V जहां अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, माइनस N2/U होता है। तो U मतलब ये V' हो गया, ये वस्तु का कार्य करेगा दूसरे पृष्ठ के लिए, बराबर N2 - N1/R होता है। तो N2 यहां N3 हो गया, तो N3 - N2/R2। बस दोनों को जोड़ दिया गया है, V' वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। N3/V - N1/U बराबर N2 - N1/R1 प्लस N3 - N2/R2।
एक ही और माध्यम अगर दोनों तरफ है n3 n1 बराबर हैं और n2/n1 का मान n है, यानी इसका अपवर्तनांक यहां के सापेक्ष n है। तो ये कंडीशन इसमें अगर हो गई तो n3 की जगह n1 और n2/n1 n, ये मान भर दिए हमने और इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया है। n2/n1 n लिख दिया है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जनरल फॉर्मूला ये हुआ, इसको याद रखेंगे, निकाल कर देख लेंगे, सीधी बहुत आसान चीजें हैं, समझकर 2-3 बार अभ्यास कर लीजिए। बिना समझ के आप अभ्यास 20 बार कर लीजिए, 2-3 दिन रुकेगा या फिर दूसरी चीज का आना बंद कर देगा। तो ये अपवर्तन का सूत्र हो गया। अगर हम जानते हैं अगर u बराबर इनफाइनाइट हो तो v बराबर f होता है, दूसरे फोकस की परिभाषा भी ये है। तो अगर ये कंडीशन इसमें लगाएं तो 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये 0 हो गया, 1/f ये आ गया। ये पतले लेंस संबंधी फोकस दूरी का सूत्र है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी इसे कहते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये है, अपवर्तन का सूत्र ये है, फोकस दूरी संबंधी अपवर्तन का सूत्र ये है, अपवर्तन का सूत्र ये है, फोकस दूरी संबंधी अपवर्तन का सूत्र ये है। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। अच्छी तरीके से तैयार करें। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, 2 उत्तल लेंस हमने लिए हैं, पतले लेंस हैं, यहां इसका प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, पतले लेंस है तो यहां सेंटर पर दोनों लेंसों का प्रकाशिक केंद्र मान लिया गया है, यानी यहां से सारी दूरियां मापी जाएंगी। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की f2 है। जैसे कंबाइंड मुख्य अक्ष ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, वस्तु O बिंदु पर रखी हुई है पहले लेंस के द्वारा, चूंकि ये अभिसारी लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। अवतल लेंस दूसरे वाला जो ये वाला होता है, ये अपसारी होता है, किरणों को मुख्य अक्ष से बाहर की ओर को मोड़ता है, ऐसे करता है। और उत्तल अभिसारी होता है, ये अपसारी है। तो पहले लेंस के द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब मान लीजिए यहां बनता है आई डैश पर। दूसरा लेंस भी अभिसारी है, अगर अपसारी होता तो ये किरण बाहर को जाती, अभिसारी है तो ऐसे आएगी। तो पहला लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब आई डैश पर बनाता है। इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगी और ये लेंस इस आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनाएगा, क्योंकि ये लेंस इस किरण को मोड़कर यहां ला रहा है। तो वस्तु O प्रतिबिंब आई डैश पहले लेंस के लिए, वस्तु आई डैश प्रतिबिंब आई दूसरे लेंस के लिए। बस फॉर्मूले लगाने हैं और कुछ नई चीज नहीं है। पतले लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहां v डैश हमने मान लिया है, आई डैश तक की दूरी, तो 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f 1। दूसरे के लिए 1/v माइनस 1/v डैश, चूंकि वस्तु ये हो गई, प्रतिबिंब ये हो गया, 1/f2, दोनों को जोड़ दिया है और 1/v माइनस 1/u। संयुक्त लेंस से सेंटर से वस्तु तक की दूरी u, अंतिम प्रतिबिंब तक की दूरी v, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा, अगर कैपिटल F उत्तल लेंस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो फॉर्मूला आ गया 1/f1 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस की बात करें, कोई लेंस अपने ऊपर आपतित किरणों के जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर ये होता है। अगर फोकस दूरी को मीटर में मापें तो पावर यानी क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, कैपिटल D से इसे डिनोट करते हैं। P बराबर 1/f मीटर में।
जैसे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब ये f का मान प्लस मीटर में चेंज करेंगे पहले 100 से डिवाइड करके, और p का मान हो जाएगा 1/f प्लस का 5d प्लस फॉर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए प्लस, अवतल लेंस के लिए माइनस होता है। d मात्रक है, तो ऐसे ही करके यहाँ P1 प्लस P2 इक्वल टू P, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f, और 1/f1 P1 होगा पहले लेंस की क्षमता, 1/f2 P2 होगा, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू P, संयुक्त लेंस की पावर ऑफ कंबाइंड लेंस। बड़ा सिंपल है, अच्छी तरीके से तैयार कर लें।